Assalamu alaikum students and welcome back to our YouTube channel. So today we will learn about 4.3 DNA packaging. What is DNA packaging? DNA packaging क्या होती है? DNA packaging हम किसे कहेंगे? DNA पैकेजिंग ऐसा अमल होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन के जरिए डीएनए पैक किया जाए या डीएनए कंडेंस किया जाए या डीएनए एक्यूमुलेटेड किया जाए। इस अमल को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो यूकैरियोटिक की हम बात करें अगर, तो यूकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसी तरह से डीएनए की बात अगर हम करें तो डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये निगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, उसके इर्द गिर्द ये डीएनए रैप करता है, लपेटता है और लपेटने की वजह से क्रोमेटिन फाइबर्स तैयार होते हैं और फिर बाद में क्रोमेटिड्स के बाद में क्रोमोसोम्स। ये यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीअमाइंस ये होते हैं। ये पॉलीअमाइंस के अराउंड डीएनए रैप होता है, उसके अराउंड जो है तो ये लपेटता है और लपेटने की वजह से प्रोकैरियोटिक में डीएनए पैकेजिंग होती है। तो ये हुआ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग को हम आसान मिसाल से समझ सकते हैं। हम और आप पतंग उड़ाते हैं और उस पतंग में उड़ाने के लिए आपको थ्रेड की जरूरत होती है और वो थ्रेड की जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। मान लीजिए थ्रेड की लंबाई है 5 किलोमीटर। यहाँ पर ये 5 किलोमीटर थ्रेड की लंबाई है। अब इसको कंडेंस करना है, इसको पैक करना है, तो हम इसको पैक किस तरह से करेंगे? तो हम इस्तेमाल करते हैं चक्रे का। तो हम इसके लिए, इसको पैक करने के लिए हम चक्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थ्रेड है ये थ्रेड डीएनए है और ये जो चक्रा है ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये थ्रेड को, इस डीएनए को कंडेंस करना है, इसको पैक करना है, तो चक्रे के अराउंड, चक्रे के इर्द गिर्द इसको लपेटा जाता है। इसको लपेटने के बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पर पैक होता है। सेम इसी तरह यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप करता है, उसके अराउंड लपेटा जाता है और लपेटने की वजह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए जो है ये निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये निगेटिवली चार्ज होता है। इस तरह से यहाँ पर ये यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग होती है। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर किस तरह से डीएनए पैकेजिंग होती होंगी, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए तो होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, उसकी जगह नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉलीअमाइंस, यानी पॉलीअमाइंस उसके जगह होते हैं और पॉलीअमाइंस के इर्द गिर्द ये डीएनए लपेटा जाता है। तो यहाँ पर अब ये हिस्टोन प्रोटीन तो हमारे पास नहीं है, तो हम इस चक्रे की जगह क्या लेते हैं? लकड़ी लेते हैं और लकड़ी पर उस थ्रेड को लपेटते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर ये डीएनए होता है और ये डीएनए जो है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर उसको लपेटा जाता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए पैकेजिंग होती है। अब हम देखेंगे पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रीमेटिव, इनिशियल या इब्तिदाई या शुरुआती हम इसको कह सकते हैं। कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग हम देखेंगे। तो इसमें हमने एक एग्जांपल ली है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया
में ये आपको जो प्रोक्रोमोसोम दिख रहा है या न्यूक्लियाइड जिसको हम कहते हैं, ये न्यूक्लियाइड सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये न्यूक्लियाइड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड इन्वेलप मौजूद नहीं होती है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर इन्वेलप होती है, इसीलिए उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की साइज 2 माइक्रोमीटर होती है। इस बैक्टीरिया की जो साइज है 2 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लेंथ की बात अगर हम करें तो वो लेंथ होती है 1 2 माइक्रोमीटर। इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस इसका होता है 0.5 माइक्रोमीटर। इतनी इसकी साइज होती है। साइज पर ध्यान दीजिए आप, 2 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी सी साइज। और ये जो ई कोलाई होता है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसकी साइज 2 माइक्रोमीटर होती है। इस 2 माइक्रोमीटर में ये जो डीएनए है, ये डीएनए 1100 माइक्रोमीटर का होता है। ये 1100 माइक्रोमीटर का डीएनए उससे 1100 गुना बड़ा या तकरीबन 1100 गुना बड़ा जो है डीएनए है। और ये डीएनए इस 2 माइक्रोमीटर के ई कोलाई बैक्टीरिया में रखना है। तो इसको पैकेजिंग इसकी होती है और पैकेजिंग होने के बाद यहाँ पर ये हाईली कॉइल्ड या हाईली फोल्डेड डीएनए होता है। और ये डीएनए जब फोल्ड होता है तो यहाँ पर ये प्रोक्रोमोसोम्स यहाँ पर तैयार होता है और इस तरह से यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है। तो आप ये देखिए 1100 माइक्रोमीटर इसकी जो है तो लंबाई होती है, लेंथ होती है। अब ये जो 2 बेस पेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बेस पेयर की अगर हम बात करें तो ये बेस पेयर की जो साइज है, इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये जो गुरु है इसकी बात अगर हम करें तो इसकी जो साइज होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और ये 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर तकरीबन 10 बेस पेयर इसमें मौजूद होते हैं। और टोटल डीएनए के अंदर जो बेस पेयर की क्वांटिटी है वो टोटल कितनी है, 4.6 इंटू 10⁶। इतने बेस पेयर पूरे प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। और इसको अगर हम आसानी से लिखें तो ये होता है 4.6 मिलियन बेस पेयर। तो पूरे प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो बेस पेयर की तादाद होती है वो बेस पेयर की तादाद होती है 4.6 मिलियन। इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल में बेस पेयर होते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट में किस तरह से डीएनए पैकेजिंग होती है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है ये डीएनए की साइज होती है 1100 माइक्रोमीटर। अब इसको अगर हम इस डीएनए को दोनों एंड से मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ये सर्कुलर फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और इसकी जो साइज होती है उसकी साइज है 350 माइक्रोमीटर। इस तरह से ये सर्कुलर डीएनए हमें हासिल होता है। अब सर्कुलर डीएनए को जब कॉम्प्रेस किया जाए या ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द लपेटा जाए या उसको रैप किया जाए तो रैप करने के बाद में 40 से 50 लूप तैयार होते हैं। और ये जो लूप है, इन लूप के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसका अगर हम सेक्शन की बात करें, अगर ये सेक्शन अगर हम लें तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये डीएनए है और ये डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपटा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ये सेक्शन हमें दिखाई देता है। जब ये कंडेंस होता है तो कंडेंस होने के बाद इसकी जो साइज होती है वो होती है 30 माइक्रोमीटर।
आगे अगर हम इसको और कंडेंस करते हैं, इसकी और पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग करने के बाद में यहाँ पर हमें 2 माइक्रो का यहाँ पर साइज वाला क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियाइड तैयार होता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कैसा होता है, सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम्स ये यहाँ पर हमें हासिल होता है। अब इसके अंदर जो है तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, साथ ही साथ इसमें आरएनएस भी होता है। आरएनएस ये एंजाइम भी इसमें मदद करता है डीएनए पैकेजिंग के अंदर। इस तरह से यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग होती है। कई सारे लूप्स इसके अंदर होते हैं, ये लूप्स भी कैसे होते हैं, सुपर कॉइल्ड हाईली कॉइल्ड ये जो है तो लूप्स तैयार यहाँ पर होते हैं। और इस तरह से सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम्स तैयार होता है, प्रो क्रोमोसोम्स हम इसको कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होती है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग किस तरह से होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।